बहुत कम होता है, तो हमारे मुख्य दीजिए निवेदन करूंगा कि वैसे तो हम कभी इनसे मांगते नहीं है, बिना ही मांगे जिला परिषद के जब सदस्य थे उस समय से लेकर आज तक ये हमेशा घोषणा करते रहे हैं, लेकिन ये हमारा ये इधर ये भवन है बड़ा जर्जर हालात में है। बहुत ही जो भी ये ठीक समझेंगे, हम किसी तरह की डिमांड नहीं करेंगे, हमने सम्मान करने के लिए बुलाया, क्योंकि बिना आए भी इनसे हम कभी भी कुछ भी ले आते हैं। और विशेष रूप से हमारे बीच में आज हमारे सत्यपाल शर्मा जी जो SC है, हमारे शैलेश वर्मा जी हमारे पूर्व विधायक जैन वर्मा जी के लड़के हैं, वो भी यहाँ उपस्थित है। हम इनका स्वागत करते हैं। एक निवेदन और करेंगे हम कि एक बहुत बड़ी हस्ती दिल्ली से हमारे जो कि कल पधार रहे हैं सर्वोदय भवन में, राही जी नाम है रामचंद्र राही जी, वो एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हस्ती है, सर्वोदय से जुड़े हुए हैं। वो कल सर्वोदय भवन में कल 3 बजे पहुंच रहे हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी भाई 3 बजे हम उनको श्री जैन वर्मा रजत सम्मान से सम्मानित करेंगे। पिछले वर्ष हमने आचार्य रामस्वरूप जी शास्त्री जी को किया था, हमारे कुलपति जी को, और उससे पहले हमने हमारे डॉक्टर महेंद्र जी इतिहासकार उनको किया था। ये तीसरा हमारा रजत पत्र है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि कल आप 3 बजे सर्वोदय भवन में जरूर पधारें। जय हिंद। बहुत अच्छा मंत्री जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने सभी का धन्यवाद किया। और जहां सम्मान की बात है, सम्मान की श्रृंखला में एक व्यक्तित्व तो भीड़ में छिपा हुआ तो नहीं कह सकता, लेकिन सबके सामने है। मैं निवेदन करूंगा पाठक जी से कि आपके बिना ये मंच हमें थोड़ा सा कम शोभायमान होता, आप बीच में आइए। और निवेदन करूंगा हमारे मंत्री जी से, लाल बहादुर जी खुआल जी से, कि पुष्पमालाओं के द्वारा पाठक जी का स्वागत किया जाए। नहीं, आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इंद्रदेव जी आचार्य जी से निवेदन है, परमजीत जी से निवेदन है, और हमारे गुरु जी उनसे निवेदन है कि वो पटका भेंट करेंगे। गुरु जी को पटका दो। हाँ लोग पटका भेंट करो। हाँ जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया। अब सम्मान की श्रेणी में पाठक जी पीछे रह जाए, ये कैसी बात हो सकती है। और एक शॉल दो स्वामी जी को। हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय से निवेदन है कि वो इनको शॉल भेंट करके इनका सम्मान करें। शॉल दो स्पीकर साहब के साथ शॉल भेंट करो। वैसे पाठक जी अपने आप में स्वयं सम्मानित है, औरों को सम्मानित करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका ध्यान करें इस बात की ओर है। और पीछे और साहित्य भी भेंट करो, स्मृति चिन्ह भी पाठक जी को। वैसे तो पाठक जी तो खुद ही देने वाले हैं, स्वामी जी को दो। और हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय से भी निवेदन कि वो भी थोड़ा सा हाथ लगाएं इनको। और ये साहित्य दो, हमारे राम कुमार जी साहित्य दे रहे हैं पढ़ने के लिए। एक बार ताड़ियां बजा करके गुरु जी का स्वागत करो। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपना जीवन लगाया है। और एक समय जब गुरुकुल की व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई थी, तो आचार्य जी का इन्होंने जो सहयोग दिया वो स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। तो ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान न करें तो कहीं कृतघ्न कहलाएंगे। अब मेरा निवेदन है कर्नल ओम प्रकाश जी से कि अपना संक्षिप्त संदेश वहीं चले जाओ। रणवीर जी गंगवा, डिप्टी स्पीकर हरियाणा, मनसा सेन विद्वत मंडल, वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित महानुभाव और प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आचार्य रामस्वरूप जी का जो सम्मान की बात हो रही है, ये दयानंद कॉलेज के अंदर साइंस के स्टूडेंट थे। और यदि ये साइंस की श्रृंखला में आगे चलते रहते तो ये कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते, साइंटिस्ट या फिर कोई किसी कॉलेज के प्रिंसिपल बनते या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनते। परंतु इन्होंने उस मार्ग को नहीं चुना, उन्होंने महर्षि दयानंद का जो मिशन है उसको चुना और उस अपने मिशन के अंदर सफल भी रहे हैं। प्रथम जो पीढ़ी थी उनके नेता थे, जैसे महात्मा हंसराज है, महात्मा मुंशीराम है, पंडित लेखराम जी है। यदि किसी का मन करे कि मैं उनके दर्शन करने हैं तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं आ जाओ और रामस्वरूप जी के साथ आप वार्तालाप करो, इनसे मिलाप कर लो, आपके सब कार्य वही हो जाएंगे कि वे पुराने उसके हैं। ये सफेद कपड़ों के अंदर सन्यासी हैं। आचार्य रामस्वरूप जी जाति से तो जरूर कुम्हार हैं,
लेकिन ज्ञान से बृहस्पति हैं, ज्ञान से बृहस्पति। यदि गुरुकुल की स्थापना का श्रेय स्वामी देवानंद जी को जाता है, तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का चरित्र और उनको सही मायने में मानव बनाने का जो श्रेय है वो आचार्य जी को जाता है। यदि गुरुकुल की प्रत्येक ईंट के ऊपर स्वामी देवानंद जी का नाम लिखा हुआ है, तो जितने भी यहाँ से ब्रह्मचारी निकले हैं उनके हृदय पटल पर आचार्य रामस्वरूप जी का फोटो लगा हुआ है। और किसी कवि ने बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां लिखी है, वो आचार्य जी के ऊपर बड़ी सटीक बैठती है। त्याग तपस्या की प्रतिमा तुम, त्याग तपस्या की प्रतिमा तुम, सत्य ज्ञान के सागर। त्याग तपस्या की प्रतिमा तुम, सत्य ज्ञान के सागर, मानवता भी धन्य हो गई तुम सा मानव पाकर। धन्यवाद। ओम नमस्ते। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बहुत ही शिष्टता के धनी हमारे श्री HR ज्वेलर्स, आइए आपका संदेश भी हम सुनना चाहेंगे। इससे पहले थोड़ा एक बात जो है वो दान आया गुरुकुल आर्यनगर संस्कृत विद्यापीठ के 57वें वार्षिक महोत्सव के इस पावन पर्व पर आज के मुख्य अतिथि के रूप में शोभायमान डिप्टी स्पीकर सामान्य रणबीर जी गंगवा साहब, आज की अध्यक्षता के पद पर शोभायमान सोनीपत से पधारे उद्योगपति सामान्य पालाराम जी, आज के वशिष्ठ अतिथि के रूप में सेठ वेद प्रकाश जी, शक्तिवर्धक सीड्स के मालिक, हमारे बीच में अभी इस संस्था के जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित जो भाषण दिया और इसी प्रांगण से शिक्षा प्राप्त कर पूरे हिंदुस्तान में इस गुरुकुल का नाम रोशन करने वाले ऐसे अध्यक्ष सुमेधानंद जी सीकर के सांसद महोदय, कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार जी आर्य साहब, इस संस्था के होनहार ऊर्जावान मंत्री एडवोकेट लाल बहादुर जी, और हमारे बीच आज इन्हीं के साथी हरिंदर जी जो एडवोकेट संस्था के अध्यक्ष हैं, लोहरा साहब आज का सफल संचालन कर रहे देवदत्त जी, जगतपाल जी, सामानिक मैन, और आज जिनको हमने बहुत ही आत्मीयता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर अर्पण किया, ऐसे मानद कुलपति आचार्य रामस्वरूप जी शास्त्री साहब इस पवित्र प्रांगण धरा पर आर्य विचारधारा से ओतप्रोत विद्यमान प्रबुद्धजन, मेरी मातृशक्ति, देश के भावी होनहार गुरुकुल के ब्रह्मचारी, मीडिया के छायाकार, मैं सबसे पहले सबको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो तो ऐसे विचारों से ओतप्रोत करने के लिए आपने इस गुरुकुल के समारोह में अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी भाग्यशाली हैं कि ऐसी संस्थाओं में जहां संस्कार रहने की शिक्षा पद्धति का जो ज्ञान दिया जाता है वो आज गुरुकुल में है। अगर हम प्राचीन काल का इतिहास उठाकर भी देखें तो जितने भी बड़े संत महात्मा राजा हुए हैं वो गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके हुए हैं। इस आर्य समाज के पीछे, इस आंदोलन के पीछे स्वामी दयानंद जी ज्ञान मार्ग के पुरुषकर्ता थे, जिन्होंने वेद के प्रकाश में सत्य को प्राप्त कर और सत्य के प्रकाश को आने वाली पीढ़ियों को परिचित कराने का कोई काम किया तो वो स्वामी दयानंद महर्षि थे। उन्होंने इस संसार को ये ज्ञान दिया और पीढ़ियों को परिचित कराया। वो विश्व भाव से क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी होने के नाते उन्होंने
अपने आप को हिंदू संस्कृति का और आर्य समाज का महान सिपाही मानते हुए, अपने ही समाज में रहते हुए दिव्य वस्त्र धारण कर इस समाज को दिशा निर्देश दिया और इन्हीं बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की उनमें एक बहुत बड़ी ताकत थी। व्यवस्था के अंदर रहकर अगर कोई चुनौती देता है, बहुत बड़ी ताकत है। व्यवस्था के बाहर रहकर आलोचना करना, अपने आप को बड़ा बताना अलग बात, लेकिन स्वामी दयानंद जी ने व्यवस्था के अंदर रहकर और इसी समाज के अंदर रहकर बुराइयों को चुनौती दी। ये एक अन्य शक्ति होती है। उस शक्ति के श्रेता स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आज भी उनके जाने के बाद ये तीव्र गति से, समर्थ भाव से उनका आंदोलन आज भी चल रहा है। ये उनके विचारों की बीच की ताकत है, उनके विचारों का सामर्थ्य है, जो आज भी आर्य समाज एक विशाल वट वृक्ष रूप में पूरे हिंदुस्तान को अपनी छत्र छाया दे रहा है। क्यों दे रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। काशी के अंदर एक पौराणिक पंडित था। वो सुबेरे उठते ही स्वामी जी को गाली गलौज शब्द उनकी बुराई करता था। जब स्वामी जी का शरीर पंच तत्व विलीन हुआ तो सबसे पहले जब समाचार काशी में गया तो वो पौराणिक पंडित बिलक बिलक कर रोने लगा। लोगों ने कहा आपको तो खुश होना चाहिए था, आपको तो खुशियां मनानी चाहिए थी। तो वो पौराणिक पंडित क्या जवाब देता है कि मुझे स्वामी जी के जाने का दुख नहीं, गम नहीं, मुझे तो इस बात का दुख है कि स्वामी जी इस दुनिया से बेदाग चले गए, अपने साथ कोई दाग लेकर नहीं गए। हम धन्य हैं, ऐसे महर्षि दयानंद जी हमारे मार्गदर्शक हैं। हम धन्य हैं, वेदों का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम आर्य समाज की संस्थाओं से हमें जुड़ने का सौभाग्य मिला है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम ये जो स्वामी जी का आंदोलन है, ये जो आर्य समाज है, हम प्रतिज्ञा करें कि ये आंदोलन, ये आर्य समाज मेरा है, मैं इसका तुच्छ प्राणी मात्र हूँ। मैं जीऊं या मरूं, मेरा आर्य समाज, ये संस्कृति जिंदी रहनी चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारा छोटा सा साथ इस संस्था के लिए बहुत बड़ा साथ है। किसी एक शायर ने कहा है कि पूरी तरह साथ दे तो और बात है, पूरी तरह साथ दे तो बात और बात है। हम और आप आर्य समाज और इस संस्कृति को साथ दें तो और बात है। चलने को एक पांव से चलते दूसरा साथ दे तो और बात है। दुनिया में कितना भी बड़ा साथ दे दे, लेकिन आर्य समाज को, इस संस्कृति को अगर हम थोड़ा सा भी साथ देते हैं तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा साथ है। क्योंकि आर्य समाज हिंदू धर्म की सुधार का रक्षक है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारा छोटा सा साथ दुनिया के साथ से बहुत बड़ा साथ है। अंत में मेरे शब्द को मैं यही विराम देते हुए मैं आर्य समाज और इस आंदोलन और स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। और अंत में आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, जो दुपट्टा ओम शांति का जो चक्र के रूप में आपने जो हमें मान सम्मान दिया, माला अर्पण द्वारा जो सम्मान दिया, और गृहस्थी के जो जीने के जो आपने दिशा निर्देश का एक हमें प्रतीक चिन्ह दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणा हमेशा हमें अनुग्रहित करती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। और मैं एक हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इनकी तरफ से मुझे पावर मिला है, घोषणा कर रहा हूं। जो योगा के छात्र और जो आज स्टेज पर अपना वक्तव्य, भाषण, जो भजन देकर गए हैं, उनको पारितोषिक के रूप में सम्माननीय श्री अध्यक्ष महोदय पालाराम जी की ओर से 51,000 रुपए की घोषणा की जाती है। आप पालाराम जी के लिए अगर जोरदार ताली से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ये देखो भाई, अभी सुबह मेरे को है ना, वो हमारे जो योगा के बच्चे टीचर्स है ना, वो कह रहे थे भाई योगा के बच्चों के लिए विशेष होना चाहिए। कैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, कैसे हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय जी हैं, 51,000 रुपये की घोषणा करी है। बच्चों विशेष रूप से आप जोरदार तालियां बजाओ। और अध्यापक जो सुबह इस बात की चिंता कर रहे थे कि इन बच्चों को कुछ विशेष मिलना चाहिए, इसी कड़ी में हमारे को 4 दिन से जो कि इतने सुंदर सुंदर भजन सुना करके और इस गुरुकुल की ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है हमारी ख्याति प्राप्त लोकप्रिय मधुर गायिका श्री युता कल्याणी आर्य जी। इनके लिए तालियां बजा दो भाई। मैं मेरे नजरों से ये थोड़ी वो हो गई थी कि उधर साइड में बैठे थे ये, तो मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितना सुंदर, बल्कि प्रोग्राम इन्होंने कहीं लिया हुआ था वो छोड़ करके और गुरुकुल का प्रोग्राम दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और राम कुमार टोकस है, वो भी नहीं है, उन्होंने बड़े अच्छे भजन सुनाए। प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे मेरे पुराने मित्र प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय पालाराम जी, पूर्व में रहे चेयरमैन भाई सतवीर वर्मा जी, और जिनका पूरा जीवन एक प्रेरणा देता है, और इस गुरुकुल को जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर सींचने का काम किया है, ऐसे आचार्य आदरणीय रामस्वरूप जी, आदरणीय चंद्राराम गुरु जी, आदरणीय लाल बहादुर जी एडवोकेट, आदरणीय मान सिंह जी पाठक, आदरणीय वेद जी, मंसासीन अभी आपके बीच में स्टेज का संचालन कर रहे दोनों शास्त्री जी, बाहर के चले गए, आदरणीय राम कुमार जी, इनका नाम पहले लेना चाहिए था, वनवार बटे हुए ले लिए पहले, स्वामी आदित्य वेश जी, आदरणीय बत्रा जी, आदरणीय सुभाष जांगड़ा जी, दिलीप फौजी जी, गौशाला के अध्यक्ष महोदय खेड़ा के नाम तो मेरा दिमाग से उतर गया, और सभी सजन कुमार जी, और गुरुकुल डोबी की गिराए प्रधान है मेरे ख्याल से सुनीता जी, गिराए की कन्या गुरुकुल जी, और सभी मंचासीन आए हुए अतिथिगण, नारदों से भी हमारे बीच में नरेश जी है, हंसी से राजमल जी हैं, शेर सिंह प्रधान जी हैं, ओम प्रकाश जी बगड़ा, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा गुरुकुल प्रबंधक कमेटी का कि जो समय समय पर जब भी कोई प्रोग्राम होता है यहाँ बुला करके आप सबसे रूबरू होने का मौका भी देते हैं, यहाँ पर हाजिरी लगाने का मौका देते हैं। और अभी गुरुकुल के बारे में मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने विशेष तौर से आचार्य आदरणीय स्वामी सुमेधानंद जी ने भी विस्तार से सारी बातें यहाँ बता करके गए कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, और इसीलिए पहले हमारा जो देश है वो विश्व गुरु कहलाता था, क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी उसके ऊपर हम चलने का काम करते थे, और कहीं न कहीं धीरे धीरे हम अपनी जो मूल जो संस्कृति है उसको कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। और जो हमारे जो गुरुकुल हैं वो उस संस्कृति को जिंदा रखते हुए, उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए
यहाँ जो बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं या गुरुकुल से जो जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पे हमारी संस्कृति का ज्ञान मिलता है और हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो शिक्षा दी है उस पर चलने की प्रेरणा हमें जो यहाँ से मिलती है। और जैसे मंच से भी लगातार यहाँ बताया गया कि जब हम जब बेबस हो जाते हैं, चाहे अब पीछे जो यहाँ महामारी आई, विश्व व्यापी महामारी कोरोना की, तो जहां डॉक्टरी फेल हो गई और जो बड़े बड़े देश थे, चाहे अमेरिका, चाहे इटली, चाहे जापान और जो बड़े बड़े देश थे जहां जो मेडिकल सुविधा है वो बहुत ज्यादा एडवांस थी हमारे यहाँ से, और वहां भी जब ये बीमारी जब काबू नहीं आई तो फिर कहीं कोई ध्यान गया तो फिर हमारी जो मूल जो संस्कृति थी, बोले जी योग करो, काटा लो, जो हमारे जो ऋषि मुनि जो पहले हमें बताते थे, हमें नियमित रूप से हमारे जीवन के अंदर क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, परमात्मा के नाम लेने चाहिए, हमें योग करना चाहिए नियमित रूप से। आखिर वहीं पे आकर के इसका अगर कहीं कोई अगर थोड़ी बहुत तो कोई रोशनी दिखाई दी तो उसी हमारी संस्कृति में दिखाई दी, जो हमारी पुरानी जो संस्कृति है, और चाहे हमारा जो आयुर्वेद है जिससे हमें हमारा जो यहाँ से मूल रूप से जो हमारा जो इलाज जो चलता था किसी भी बीमारी का, वही उसी के अंदर दिखाई दी आशा की किरण, और वहीं से कोई न कोई इसका जो रास्ता जो है निकला। तो हमारी जो वास्तु के अंदर जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो ऋषि मुनि हमारे जो हमें बता के गए हैं कि किस तरीके से हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, किस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से हमें समाज के अंदर आपसी प्यार प्रेम और भाईचारे से चलना चाहिए, ये तमाम चीजें सिखाने का काम हमारी जो है संस्कृति करती है। और कहीं न कहीं हमारी इस संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। इसीलिए जो पिछले काफी समय से चाहे वो क्राइम हुए और चाहे वो बच्चों के जो हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनके प्रति जो क्राइम हुए, ये उसी का परिणाम है कि कहीं न कहीं हम अपने जो किस तरीके से जीवन जीना चाहिए उसको हम भूलते जा रहे हैं। और इसी के लिए कड़े कानून की भी जो है कई बार मांग उठी और बनाई भी, हमारी पार्लियामेंट ने भी, हमारे प्रदेश की विधानसभाओं ने भी उसके लिए कड़े कानून बनाए। लेकिन केवल कड़े कानून बनाने से क्राइम नहीं रुकते। ये क्राइम रुकते हैं तो हमारी जो संस्कृति है, अगर उसका ज्ञान हम अपने बच्चों को देंगे और उस यहाँ केवल हम सुन करके चले जाएं ऐसा नहीं, हमें उसको अमल में लाने का काम अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का जो है एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने का काम करेंगे। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा जब हम अपनी संस्कृति पर चलेंगे। और ठीक कह रहे थे सुवेदानंद जी भी और तमाम जो वक्ता थे कि अगर वो संस्कृति को कोई जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो गुरुकुल कर रहे हैं, हमारा आर्य समाज कर रहा है। कोई भी जो पाखंडवाद है, जो अंधविश्वास है, उसको छोड़ करके जो वास्तविकता है उसकी शिक्षा देने का काम हमारा जो आर्य समाज जो है वो कर रहा है। इसको हमें अपने जीवन के अंदर धारण करके इसको आगे बढ़ना चाहिए। और जितने भी हमारे अंधविश्वास है उसको हमें जो है वो छोड़ना चाहिए। यही शिक्षा देने का काम हमारे यहाँ से गुरुकुल से मिलता है। और मुझे तो जब भी यहाँ गुरुकुल में आने का जो है मौका मिलता है, एक अलग तरीके की शांति मिलती है। जब भी पाठक जी से या हमारे आचार्य जी से आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है, जब भी ये मिलते हैं और कोई नई शिक्षा देने का काम जो है हमें करते हैं। और मुझे हमेशा ही इस गुरुकुल से आशीर्वाद प्यार प्रेम जो मिला है। और कभी भी जब भी यहाँ से आने का मौका मिलता है तो
आशीर्वाद मिलता है। हालांकि यहाँ कोई गुरुकुल का, जैसे पहले लाल बहादुर जी ने भी कहा, राजनीति से इससे कोई लेना देना नहीं है। आशीर्वाद मिलने का मतलब ये नहीं है कोई राजनीति के अंदर मदद करते हैं और है, लेकिन यहाँ आने से एक अच्छा जो वातावरण है यहाँ का, यहाँ क्योंकि यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं और एक असीम शांति जो मिलती है वो केवल यहाँ आकर के महसूस ही की जा सकती है, कोई बताया नहीं जा सकता शब्दों के अंदर। तो इस तरीके का वातावरण इस गुरुकुल का है और इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। या किन शब्दों में मैं कहूं आचार्य जी को, जिन्होंने लंबे समय से, जैसे बताया गया कि लगातार 60 वर्षों से ये इस गुरुकुल की सेवा के अंदर लगे हुए हैं, इसको सींचने के अंदर लगे हुए हैं और हमारी संस्कृति को और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपका अच्छा स्वास्थ्य हो और आपकी लंबी उम्र हो और आप इसी तरीके से हमें प्रेरणा, शिक्षा जो है देते रहें, ताकि और हमारा आप जो है मार्गदर्शन आप देते रहें, ताकि आपके द्वारा बताए हुए हम मार्ग पर चल करके हम जीवन के अंदर आगे बढ़ सके। ऐसी में मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। और अभी जैसे लाल बहादुर जी ने कहा कि गुरुकुल के अंदर जो भी कोई भी आगे की जो कोई कंस्ट्रक्शन की बात है और कोई वह है, वैसे तो अभी साल का अंतिम वो है, फिर भी मैं मेरे जो ऐच्छिक कोटा है उसमें से 5 लाख रुपए यहाँ भिजवाने का काम करूंगा ताकि और कंस्ट्रक्शन का काम हो जाए। और वैसे भी जब भी कोई भी बात होती है तो आपका अधिकार है, वैसे भी मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर ये जो है गुरुकुल आता है तो आपका तो वैसे भी राइट मिलता है। कभी भी कोई भी अगर आप बात आप गुरुकुल की तरफ से मुझे कहेंगे तो मैं उसको आदेश मान करके उसको करने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आगे भी जाना है, काफी समय से आप बैठे हुए हैं, मैं एक बार फिर से गुरुकुल प्रबंध कमेटी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ बुला करके यहाँ गुरुकुल में आने का मौका दिया, आप सबसे मिलने का भी मौका दिया। और विशेष तौर से मैं पालाराम जी का विशेष तौर से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर आप इस गुरुकुल के अंदर आए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य समाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कहा कि सेशन आखिर चल रहा है, अभी 3 महीने बाकी हैं, तो 3 महीने का बजट भी बाकी है, 3 महीना समय भी बाकी है। हम मिलेंगे और प्रयास रहेगा कि संस्था के लिए जितना आप दे सको वो आपका पुण्य है। अब मैं आगे की कार्रवाई को चलाते हुए मैं स्वामी आदित्य वेश जी से नम्र निवेदन करूंगा कि समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपना आशीष वचन प्रस्तुत करें। आर्य समाज के प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान और जिन्होंने मुझे आमंत्रित भी किया है बोलने के लिए, उनको अभिनंदन। कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, उनका भी अभिनंदन। मंच पर अभी पहुंचे हैं आदरणीय भाई दलवीर जी, जो आर्य समाज हिसार के प्रधान हैं और गुरुकुल धेनुवास के मंत्री हैं, सार्वदेशिक कार्यों परिषद के जिला अध्यक्ष हैं और सार्वदेशिक कार्यों परिषद के पूरे प्रदेश के संगठन मंत्री डॉक्टर विवेकानंद जी, परिषद के जिला मंत्री आदरणीय महेंद्र जी, हमारी बहन कल्याणी आर्य जी नीचे बैठी हैं, उनको मंच पर होना चाहिए था पहले से ही। आर्य समाज में अक्सर ये होता है कि हम बातें बहनों के बारे में करते हैं और भूल जाते हैं। एक बहन आचार्य जी बैठी है, शायद गुरुकुल घिराए से हैं, उनका अभिनंदन है। मंच पर कब्जा करना सीख लो आप लोग, मंच पे जहाँ भी जाए हमारी बहनें जबरदस्ती बैठ जाए करो। आर्य समाज का मंच है, जब आर्य समाज के मंचों पर हमारी बहनें बैठेंगी गरिमा बढ़ेगी मंच की। उनका भी स्वागत है। मेरे सामने भी बहुत विशिष्ट आर्यजन बैठे हैं जिनका आर्य समाज में बड़ा ऊंचा गौरव है। भाई ईश जी बैठे हैं, सत्य प्रकाश जी बैठे हैं जो कोषाध्यक्ष हैं आर्य समाज हिसार के और आर्य परिषद के जिला के। सीताराम आर्य जी बैठे हैं, भाई जयवीर सोनी जी बैठे हैं, सीताराम जी भी बैठे हैं। मैं काफ़ी लोगों के नाम ले सकता हूँ। भाई देवांशु जी भी बैठे हैं, आचार्य जी, नथु सिंह जी भी बैठे हैं। हमारी माताएं बहनें सामने बैठे हैं।
और ब्रह्मचारी जी बैठे हैं, आप जिनका सानिध्य खास करके इस गुरुकुल में बहुत मिलता रहता है। और अंत में धन्यवाद करना चाहूँगा कार्यकारी प्रधान इस गुरुकुल के। और मुझे लगता है ये कार्यकारी प्रधान पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, कोई इसकी गरिमा को समझे तो, और उसको समझा है राम कुमार जी ने, बड़ी तन्मयता के साथ लगे रहते हैं। इन्होंने अपने घर के सामने महर्षि दयानंद पार्क बनाया है, मेरे ख्याल में 2-3 लाख रुपए घर से ही खर्च कर दिए उन्होंने। आप उसमें जाओगे वो बाग कम लगेगा, आर्य समाज मंदिर ज्यादा लगेगा। हर पेड़ के ऊपर अलग से कोटेशन टांग रखी है कि वेद ये कहता है, सत्यार्थ प्रकाश ये कहती है, मनुष्य स्मृति ये कहती है। वो इस गुरुकुल के कार्यकारी प्रधान हैं, उनका भी अभिनंदन है। हमारे दूसरे शास्त्री जी, मेरा उनका नाम से परिचय नहीं है, आपका भी जगतपाल जी, आप इसी तरह से दाढ़ी को बड़ी रखना, कटवाना मत इसको। मैंने कटवा दी संन्यास के बाद, आप संन्यास लो तो भले ही कटवा दो, बड़ी सुंदर लग रही है। आर्य समाज के मंचों पर ऋषियों जैसी वेशभूषा में कोई व्यक्ति दिखे। और हमारे युवा नौजवान साथी भाई सोमवीर जी, जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, नीचे बैठे हैं, इस हिसार में जो है उनका कार्य क्षेत्र रहा है, उनका भी स्वागत है। मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बातें कहना चाहूँगा। नाम मैंने इसलिए लिए हैं कि गुरुकुल धीरनवास का प्रधान तो मैं बाई चांस हूँ। बाई चांस का मतलब समझते ना आप लोग? बाई चांस मैं आर्य समाज का कार्य करता हूँ, और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि अपने साथियों की उपस्थिति जरूर दर्ज करवाए जहाँ पर भी जाए। इसलिए मैंने इन सब साथियों का नाम लिया, अपने समय में से आधा समय इन साथियों के लिए, क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मेरी फोर्स यही साथी बनते हैं जिनके मैंने नाम लिए या जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, मेरे सामने बैठे हुए हैं। और आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता ऋषि दयानंद का कर्जदार है। इसलिए भी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उस ऋण से उऋण होने के लिए हम सब संकल्पित होकर के, व्यवस्थित होकर के, संगठित होकर के काम करेंगे तो परिणाम ज्यादा सार्थक होंगे। पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी ने चर्चा की कि आज अटल जी का जन्म दिवस है, उनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत कम लोग इस बात के साक्षी होंगे या जिनको याद होगा, उन्होंने कभी इतिहास के पन्ने पलटे होंगे तो उनको आज की दिनांक दूसरे रूप में भी याद होगी। आज 25 दिसंबर है, और जो गुरुकुल परंपरा शुरू की गई थी आज से 119 साल पहले 1902 में, जब पहली बार महर्षि दयानंद सरस्वती की मान्यताओं की पुनर्स्थापना के लिए, वैदिक संस्कृति को दोबारा से स्थापित करने के लिए या ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 1902 में पहली बार गुरुकुल की स्थापना की थी कांगड़ी के अंदर। उस देवता स्वरूप अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी की आज के दिन अंत्येष्टि हुई थी। और मैं ये बात इसलिए यहाँ कहना ज्यादा जरूरी समझता हूँ, आज सरकारों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रखा है, आजादी का अमृत महोत्सव। 75 वर्ष हमें आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन ये आजादी तो एक राजनीतिक आजादी है। यदि मैं सांस्कृतिक आजादी की बात करूं, सामाजिक आजादी की बात करूं, या हमारी ऋषियों की परंपरा की पुनर्स्थापना की बात करूं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वामी श्रद्धानंद जी का। 1902 में गुरुकुल की स्थापना करने के बाद जैसे जैसे वो निकले तो हरियाणा में भी 5 गुरुकुलों की उन्होंने स्थापना की। 1911 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र की और 16 में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की भी उन्होंने स्थापना की। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, आज इन चीजों की कितनी आवश्यकता है ये आप लोग जान करके, समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। इससे आगे जब बातें चलती हैं, जिस व्यक्ति ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को सामने रखते हुए और कहा कि यदि ये शिक्षा पद्धति देश में लागू रहेगी तो हम कभी भी पुरानी संस्कृति को, पुरानी विरासत को संभाल करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने के बाद जब पहली बार ये बात आई, आज के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, खास करके हम जो लोग आर्य समाज से जुड़े हैं या गुरुकुलों से जुड़े हैं, जब गुरुकुल में पहला विद्यार्थी दाखिल करवाने की बात आई तो स्वामी श्रद्धानंद जी किसी दूसरे के घर में नहीं गए, अपने जिगर के दोनों टुकड़ों को गुरुकुल में छोड़ा और कहा कि सबसे पहले विद्यार्थी मेरे बच्चे होंगे। क्योंकि उस समय जो गुरुकुल कांगड़ी की
स्थापना की गई थी वो जंगलों में की गई थी। और उन्होंने सुना हुआ था ऊपरे गिरी नाम संग में चय नदी नाम धिया विप्रो आ जाए थे। पहाड़ों की कंदराओं में और नदियों के किनारे विप्र पैदा होते हैं, बुद्धि पैदा होती है, तेजस्वी और विद्वान लोग पैदा होते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले विद्यार्थी अपने बच्चों को बनाया। जब घर से दान देने की बात चली कि गुरुकुल को बनाना है तो गुरुकुल के लिए दान की आवश्यकता पड़ेगी, वो दूसरे के घर में बाद में गए। सबसे पहले अपनी जो पुश्तैनी कोठी थी जालंधर के अंदर जो लगभग 2 एकड़ में बनी हुई थी उस कोठी को बेच करके पूरा का पूरा दान गुरुकुल के निर्माण के लिए लगा दिया स्वामी श्रद्धानंद जी ने। उन्होंने जो भी काम किया, चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छाई की शुरुआत घर से करनी पड़ती है, सारे के सारे वो कार्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने करके दिखाए जिनका आज अनुसरण करने की आवश्यकता है। 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड होता है उससे ठीक 13 दिन पहले दिल्ली में भी एक ऐसी स्थिति बनती है। 30 मार्च 1919 को जब रोलेट एक्ट के विरोध में वहां चांदनी चौक के पास में पीपल पार्क के नाम से एक बहुत बड़ी जगह है, वहां पर बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठी हुई। महात्मा गांधी जी को पलवल में गिरफ्तार जब कर लिया गया था तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसके विरोध में एक जुलूस निकालने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया। 30 मार्च 1919 की बात है। उस समय गोरखों का जो रेजिमेंट था जो अंग्रेज की तरफ से काम करता था, उन्होंने संगीने तान ली उन लोगों के ऊपर कि इन लोगों को यहाँ से हटाना है, इस गैदरिंग को हटाना है। जिस तरह के कार्यक्रम सरकारों के द्वारा आंदोलनों में होते हैं, स्वामी श्रद्धानंद के सामने जब संगीने लगाई गई तो उन्होंने कहा यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो पहली गोली मेरे ऊपर चलेगी, मैं उसके बाद मेरे सत्याग्रहियों के ऊपर गोली चलेगी। तो उस समय अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि स्वामी श्रद्धानंद जी की एक भगवाधारी सन्यासी की खुली छाती के ऊपर कोई गोलियां या संगीने चला करके उनको जो उनकी हत्या कर सके। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग का जब हत्याकांड होता है तो वहां कोई ऐसा नेता नहीं होता, इसलिए वहां ये दुर्घटना हो जाती है और सैकड़ों लोग, निहत्थे लोगों के ऊपर जनरल ओडवायर की जो गोलियां चलती हैं उसका परिणाम ये होता है कि पूरे देश में दहशत फैल जाती है। दमन चक्र जो है अंग्रेजों का दिखाई देता है। उस समय की कांग्रेस जो आजादी का दूसरा नाम थी वो भी दहशत में थी, उनके सामने स्थिति थी किम करते हुए में उड़ गई कि अब क्या करें, कहां जाएं। उस समय की जो कांग्रेस थी उसके जो बड़े नेता थे खास करके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में रखना है, लेकिन इस अधिवेशन को करेगा कौन? इतनी विपरीत परिस्थितियों में इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेगा कौन? तब वो जिम्मेदारी स्वामी श्रद्धानंद जी को सौंपी गई और उस पूरे कार्यक्रम का स्वागताध्यक्ष उनको बनाया गया। और इतिहास साक्षी है, इतना बड़ा कार्यक्रम, उस पूरे के पूरे आंदोलन को दोबारा से जीवित करने का कार्यक्रम स्वामी श्रद्धानंद जी ने करके दिखाया और एक नए युग की शुरुआत, जिसको आप कहते हैं कि महात्मा गांधी जी देश की आजादी के बहुत बड़े रहनुमा हैं, उस युग की शुरुआत 1919 के उस कांग्रेस अधिवेशन से होती है। स्वामी श्रद्धानंद जी का कितना बड़ा कद रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 मूर्ति भवन जो जवाहरलाल नेहरू जी का अपना जो मकान होता था उसको म्यूजियम बनाया गया है। कभी आप जाकर के देखना, एक बहुत बड़ा भव्य फोटो दीवार के ऊपर लगा हुआ है, उसमें बीच में स्वामी श्रद्धानंद जी बैठे हैं, आधे लोग उनके दाईं साइड बैठे हैं, आधे बाईं साइड बैठे हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उनका कद कितना बड़ा था उस समय आजादी के आंदोलन में, आप अंदाजा लगाइए। जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने उनके पूज्य पिताजी उनके स्वामी जी के चरणों में बैठे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में या उस समय के आजादी के आंदोलन में आर्य समाज के और इन सन्यासियों का कितना बड़ा योगदान रहा था। स्वामी श्रद्धानंद जी को हमने बुला दिया, बाद की सरकारों ने बुला दिया, उसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है, उपेक्षा हो सकती है, कोई नीति या योजना हो सकती है, लेकिन आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं बहुत बड़ी विरासत आपके कंधों के ऊपर है। दलितों उद्धार की बात सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी ने की, शुद्धि आंदोलन की बात सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी ने की और दिल्ली के अंदर 7 लाख लोगों को शुद्ध किया। कष्ट की बात यह है कि आजकल लोग स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस को मुस्लिम विरोधी दिवस मनाते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं स्वामी श्रद्धानंद जी ने कभी मुसलमानों को मारने की बात नहीं की। इतिहास के पन्ने पलट करके यदि आप लोग देखेंगे, आज भी और आज से पहले भी, आने वाले बाद में भी, मैं नहीं जानता कितने लोग उस काम को कर पाएंगे। जब दिल्ली की सड़कों के ऊपर हिंदू और मुसलमान का खून बहा जाता था तब कांग्रेस ने आवाज उठाई कि हिंदू और मुसलमान एक होकर के यदि लड़ते हैं तो आजादी का आंदोलन हम जीत सकते हैं, अन्यथा ये आजादी 50 साल पीछे चली जाएगी। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने इतना बड़ा काम करके दिखाया कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के एक छत्र नेता बनकर के सामने उभरे। दिल्ली का दिलवाला उनको कहा गया और वो एकमात्र सन्यासी थे भगवाधारी जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर से बैठ करके वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। आज उसके बाद कोई व्यक्ति वहां से हिम्मत
नहीं कर पाया बोलने की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत फहमी जो फैलाई जा रही है कि स्वामी श्रद्धानंद जी मुसलमानों को मारने की बात करते थे, मैं ये कहता हूँ कि ध्यान से पढ़िए स्वामी श्रद्धानंद जी को, वो शुद्धि की बात करते थे। विचार के प्रचार से आप किसी को बदल सकते हैं, तलवार से मार करके किसी को नहीं बदल सकते। ये प्रेरणा स्वामी श्रद्धानंद जी ने हमें दी है। लोग कहते हैं कि मुसलमान ने उनको मारा, हमारे सामने लोग स्वामी दयानंद जी की हत्या सीधी सीधी सामने, स्वामी दयानंद जी को सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने कहा, लेकिन ना तो हम सनातन धर्म के विरोधी हैं, न मुसलमानों के मत के विरोधी हैं, हम मानवता के पुजारी हैं। मनोभाव की व्याख्या जिस प्रकार से वेद में कही गई है, उस मनोभाव की उक्ति को लेकर के चरितार्थ करने के लिए हम लोग चले हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान जिस वजह से हुआ उसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। आजादी के आंदोलन का सबसे ऊंचे कद का नेता, वेद की पुनर्स्थापना करने के लिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ दो दर्शन हमारे पास हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने विचार का दर्शन दिया, वेद क्या कहता है उसको दिया, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसको प्रैक्टिकल करने में, कर्म क्षेत्र में उतारने का काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। चाहे अस्पृश्यता आंदोलन की बात हो, और मुझे ये ध्यान आ रहा है 1913 की 6 अप्रैल की शायद ये घटना है, जब चौथा सम्मेलन किया गया हिंदी साहित्य सम्मेलन भागलपुर में, उसकी जब अध्यक्षता की स्वामी श्रद्धानंद जी ने, तो पहली बार उन्होंने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना है। उस समय भले ही लोगों ने विरोध किया हो, पर आज पूरे इस देश के अंदर हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में मानी जाती है। इसकी जड़ों में भी स्वामी श्रद्धानंद जी दिखाई देते हैं। एक बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारी बेटियां बैठी हैं हमारे सामने, आज लोग ईसा मसीह का जन्मदिवस भी मना रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस भी कह रहे हैं, लेकिन आपके दिल और दिमाग को हिलाने के लिए मैं यह बात कह रहा हूं, जब इस देश के अंदर छोटी छोटी बहनें स्कूल में से बस्ता कंधे पर डाल करके आती थी और कहती थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगता है मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। उस समय जब ये आवाजें स्वामी श्रद्धानंद जी के कान में पड़ी, तो लाला देवराज से मिलकर के जालंधर के अंदर 1890 में पहली बार इन बेटियों के लिए कन्या विद्यालय स्थापित किया। उस समय लोगों ने कहा कि जो लोग बेटियों को पढ़ाते हैं वो खानाबदोश लोग होते हैं। आज भी आप गुजरात का इतिहास पढ़ करके देखेंगे तो लिखा हुआ है, ये आर्य समाज के लोग, ये आर्य समाज के सिद्धांत को मानने वाले लोग ये बेटियों की पढ़ाई की बात करते हैं, ये वेद के विरुद्ध है। इस तरह की जब बातें की तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने वेद से मंत्र निकाल करके इन लोगों के माथे के ऊपर मारा कि यथे मांग वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य। इस वेद के मंत्र को बोलने का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वो किसी कुल में पैदा हुआ है, चाहे वो नारी है, चाहे पुरुष है, चाहे वो पिछड़े वर्ग का है, चाहे आगे के वर्ग का है, हर व्यक्ति को वेद के मंत्र बोल करके अपने जीवन में उतारने की हिम्मत भी है, साहस भी है, सामर्थ्य भी है और आज आवश्यकता भी है। इतना निवेदन करते हुए कि हम कहीं पर भी रहें, किसी भी पार्टी में रहें, किसी संगठन में रहें, किसी समाज में रहें, किसी क्षेत्र में रहें, हमारे लिए ऋषि दयानंद प्रथम है। आर्य समाज हमारी माँ है, और जो माँ के ऊपर आंच आती है और बच्चा ना तिलमिलाए तो वो कृतघ्न होता है। हम कृतघ्न नहीं है, ऋषि दयानंद के वंशज कहिए, ऋषि दयानंद की संतानें हैं, वैचारिक संतानें हैं। उनके मानस पुत्र आज के दिन जो है उनकी अंत्येष्टि हुई थी स्वामी श्रद्धानंद जी की। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप इस तरह के गुरुकुलों में अपना सामर्थ्य अनुसार जो है सहयोग जरूर करें। गुरुकुल के लिए मैं एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं, गुरुकुल का गुल्लक एक कार्यक्रम आप शुरू कीजिए। जब आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप विरोध की बात कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सहारनपुर के पास जो देवबंद का मदरसा है, आप उसकी कहीं ना कहीं पढ़ के देखिए वो लोग करते क्या हैं। वो कभी ग्रांट नहीं लेते। जब उनका एक व्यक्ति दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा और उसने ग्रांट भेजी, 50 लाख रुपए की ग्रांट उन्होंने वापस भिजवा दी, ये कह करके कि हम लोग अपने सामर्थ्य से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, गुरुकुल के नाम का एक गुल्लक आप अपने घर में जरूर रखें। जब भी छूटे पैसे आए, खुले पैसे आए, गुल्लक में डालिए। अगली बार जब इस गुरुकुल का सम्मेलन हो तो आपका गुल्लक आपके बच्चे के साथ यहाँ आना चाहिए। वो घर में नहीं खुलेगा, यहाँ आकर के आचार्य जी उसको तोड़ेंगे। जिसके जितने पैसे निकलेंगे बता दिया जाएगा कि इसमें सीताराम जी के 2000 रुपए निकले हैं, इसमें दलवीर जी के इतने रुपए निकले हैं। आप अपने बच्चों को इन संस्कारों से नहीं जोड़ोगे तो ये यूरोपियन कंट्रीज की जो संस्कृति अब हमारे बीच में आ रही है, अमेरिकन कल्चर जो हमारे बीच में आ रहा है, आपके बच्चों को इस तरह से उड़ा ले जाएगा जिस तरह से बिना डोर की पतंग उड़ जाती है, वो आपकी काबू से बाहर हो जाएंगे। संस्कारों की आवश्यकता है। कार तो वो खुद भी खरीद लेंगे, कार नहीं, संस्कार दीजिए। और ये काम गुरुकुल कर रहे हैं, आपने मुझे समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।